पड़ोसी है ताकि हम सब उसे खाकर सेहतमंद हो सके। जी वेलकम पास्टर जी। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। थैंक यू, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि ऐसे मुझे लग रहा था जैसे ना मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी है और तस्वीर शायद नहीं आ सकेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हो गया इसको। सो यू कैन हेयर माई वॉइस, दैट इज वेरी इनफ। ओके, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 बाब निकालिएगा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 19 बाब। यहां पर आपको एक दूसरी चीजों के अलावा मत्ती रसूल की अंजील उसका 21 बाब में एक नौजवान की कहानी पाई जाती है। दौलतमंद नौजवान था। 19 या 21? 19 मत्ती 19 बाब। यहां पर आप देखते हैं एक नौजवान दौलतमंद की कहानी पाई जाती है। फरीसी था, शरा का आलम। और अगर आप मरकस रसूल की अंजील उसका 10 बाब देखें तो यहां पर आपको पता चलता है कि ये शख्स जो है बड़ा मालदार था, दौलतमंद, नौजवान, शरा का आलम, जिसमें तमाम खूबियां थी। तो यीशु मसीह के पास वो आया। उसका सवाल ऐसा सवाल था जो शायद आज बहुत से लोगों का वही सवाल है। सवाल क्या था? मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? और ये सवाल जो है ये आपका है, ये सवाल मेरा है, और ये सवाल तमाम बनीनो इंसान का भी है जो खुदा पर ईमान रखते हैं कि मैं क्या करूं, कौन सी नेकी करूं, कौन सा काम करूं जिसकी बदौलत मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए। जो भी हम काम करते हैं किसी ना किसी तरह उसका तल्लक बाइबल मुकद्दस से होता है। और यहां पर आप देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल करता है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। ये नौजवान था और मरकस की अंजील में लिखा है कि वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया। मरकस 10 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और यही मत्ती में भी लिखा है कि मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं। पहली बात तो हमें यहां पर जो पता चलता है कि नेकी करूं, क्या मैं नेक कामों की वजह से खुदा की बादशाहत का वारिस हो सकता हूं? हरगिज नहीं। क्या मेरी रास्तबाजी मुझे बचा सकती है? नहीं। तो फिर नेकी के मतलब वो क्यों कहता है? यहूदी लोग ये सोचते थे कि हम जितनी नेकियां करेंगे उसके मुताबिक हमारा इंसाफ होगा। और आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद नेक कामों की वजह से मैं खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता हूं। और यही वो नौजवान का सवाल था, और यही बहुत से मज़ाहिब का भी सवाल है कि हम नेकी करें, नेकियां करेंगे तो हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे। लेकिन मसीहत में ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे निजात यीशु मसीह के वसीले से मिलती है, किसी और तरीके से नहीं। यहां पर कहता है मैं नेकी करूं। यीशु मसीह ने उसका क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू हुक्म पर अमल कर। मेरे अजीजों, ये कौन से हुक्म की बात हो रही है? बहुत से लोग आज 10 अहकाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ हीले बहानों से वो 10 अहकाम की पैरवी नहीं करना चाहते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम शरीयत के ताबे नहीं हैं, लेकिन
यहां पर यीशु मसीह कौन से हुक्मों की बात कर रहा है? ये न्यायनामा है, पुराना नहीं है। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा हुक्मों पर अमल कर। तो ये हुक्म वो आगे जाके बयान कर देता है कौन से हैं। तो जो लोग आज मेरे भाई और बहनें जिनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, जो ये कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई, यीशु मसीह ने सलीब पर उसको कीलों से जड़ दिया, तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि शरीयत जो है, 10 अहकाम जो है, वो एक अखलाकी शरीयत है। शरीयत जो खत्म हुई वो रस्मी है, एक रस्में थी जिसमें ईदें वगैरह मनाई जाती थी। एक शरा की शरीयत थी, एक मुल्की शरीयत थी, एक मुआशरती शरीयत थी। तो वो शरीयत आज लागू हम पर नहीं है, लेकिन 10 अहकाम जो है उनकी पैरवी करना जरूरी है। और अगर हम उन्हें रद्द कर देते हैं तो फिर खुदा ने क्या कहा उससे? अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, मैं 17वीं आयत पढ़ रहा हूं, तो हुक्मों पर अमल कर। अब वो शरा का आलम है। वो 18वीं आयत में उसने उससे कहा कौन से हुक्मों पर? सवाल आ गया कि भाई कौन से हुक्मों पर अमल करूं तो मैं निजात पाऊंगा? यीशु ने उससे कहा कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। यीशु मसीह ने जिन हुक्मों का यहां पर जिक्र किया वो यकीनन इंसान से मोहब्बत के बारे में सिखाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 4 हकाम को छोड़कर बाकी 6 हकाम जो है वो बयान कर दिए कि इन पर अमल कर। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? पहले 4 हकाम क्या जरूरी नहीं? तू मेरे हजूर गैर मौजूद को न मान, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बना, तू मेरा नाम पे फायदा ना लेना, और तू सैबत के दिन को पाक मानना। क्या ये जरूरी नहीं थे? फिर यीशु मसीह ने वो 6 अहकामात क्यों बताए उसको? हकीकत में आप और मैं भी दूसरे 6 काम जो है ना उनकी पैरवी करने से कतराते हैं। किस तरह? क्योंकि ये इंसानी हकूक है। पहले 4 काम मेरे लिए मानने बड़े आसान हैं, क्योंकि खुदा के साथ उनका तल्लक है। मैं इबादत में कोई तराशी हुई मूर्त नहीं बनाऊंगा, मैं उसका नाम बेफायदा नहीं लूंगा, मैं उसका सैबत पाक मानूंगा। मैं उसके तमाम बातों को क्यों मानने के लिए तैयार हूं? क्योंकि वो मुझे हर चीज मुहैया करता है। मैं उससे दुआ करता हूं, मेरा तल्लक उसके साथ है। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि उनका काम को मानना मेरे लिए आसान है। लेकिन दूसरे 6 काम जो जिनका वो जिक्र करता है वो इंसान के साथ अपने तल्लकात की बात करते हैं। इंसान से इंसान को मोहब्बत करना मुश्किल लगता है। खुदावंद ने बड़े वाज़िया तौर पर हमें पहला यूहन्ना उसके 4 बाब में बड़ा अहम पैगाम दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और 19वीं आयत में 4 बाब और 19वीं आयत में लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। यानी मेरी मोहब्बत खुदा से, मेरी मोहब्बत की बुनियाद या मेरी मोहब्बत का जो मेयार है वो लोगों से मोहब्बत है। खुदा से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत। एक चीज है ना, हम अक्सर ये बात करते हैं कि मैं खुदा के लिए काम करता हूं, क्योंकि मुझे खुदा से मोहब्बत है।
लेकिन क्या मैं दूसरे लोगों से मोहब्बत रखता हूं? तो मेरी मोहब्बत का मेयार जो नापा जाता है वो इस जरिए से नापा जाता है कि मैं लोगों से कितनी मोहब्बत रखता हूं, पास्टर जान से कितनी मोहब्बत रखता हूं, मैं दूसरों से कैसे कितनी मोहब्बत रखता हूं, मैं भाई सूरज से कितनी मोहब्बत रखता हूं। अगर मैं इनसे मोहब्बत नहीं रखता तो फिर मैं खुदा से भी मोहब्बत नहीं रखता। पहली सीढ़ी खुदा से मोहब्बत किया कि लोगों से मोहब्बत। तो इसीलिए खुदा ने उससे कहा कि क्या कर तू अपने हम जिन्स लोगों, अपने लोगों से, इंसानों से मोहब्बत रख तो तू निजात पाएगा, नेकियों की बदौलत नहीं। क्योंकि बहुत से हमारे भाई ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा नेकियां होंगी उसी के हिसाब से आपका इंसाफ होगा और आप खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएगा। अगर नेकियां ज्यादा, अगर कम है तो फिर आप जहन्नम में जाएंगे। लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। मसीहत में हमें दूसरों से मोहब्बत करने के लिए कहा गया है। हाँ, वो नौजवान फरीसी था, हुक्म पर अमल करता था, उसको हकाम याद थे, और फिर वो यीशु मसीह से ये कहता है, उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि अगर तू कामल होना चाहता है तो जा अपना माल सुआब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उसे दूसरों की मदद करने के लिए कहा, जो कि मोहब्बत की मोहब्बत का अहम तरीन जुज़ है। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने कहा जा, कल मुझ में कमी क्या है? उसने कहा भाई जा, सारा सामान गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। उसने क्या सोचा होगा, आसमान पर खजाना मुझे कब मिलना है? अक्सर हमारी सोच नहीं है। खुदा में बार बार ये कहता है कि अपना माल इस जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा करो, यहाँ की ना कीड़ा लगता है ना जंग लगता है। हाँ? महफूज है। लेकिन हम फिर भी दुनियावी दौलत को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा सके या जिस्मानी तौर पर मजबूत हो या मालदार बन जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी दौलत जो है वो क्या खुदा से बढ़कर है? मिसाल के तौर पे चर्च का टाइम है और आप सोचते हैं नहीं मुझे काम करना है, यू हैव मिस द अपॉर्चुनिटी सर्विंग गॉड। खुदा के साथ होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप मेहनत करें। मेहनत करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो खुदा से आपका तल्लक ही तोड़ देती है तो फिर वो जरूरी नहीं है। फिर यहां पर जब वो बयान करता है क्या मुझ में कुछ कमी है, उसने यीशु मसीह ने कहा जा अपना माल स्वैप बेच दे और मेरे पीछे हो ले। व्हाट डज दैट मीन? यीशु मसीह उसको शागिर्द बनाना चाहता था। वो भी दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास है, उसका शागिर्द बनना चाहता था। हम में से बहुत से यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उसके लिए काम करें, हम ये चाहते हैं कि दिन रात उसके लिए सर्व करें, जो कुछ हम हैं हम ये चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये शख्स यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता था, यीशु मसीह बनाना चाहता था, लेकिन दुनियावी चीजों के लालच ने उसे खुदा की बादशाह से दूर कर दिया। यहां पर भी दुनियावी चीजों का लालच मुझे और आपको खुदा की बादशाह से दूर कर सकता है। बहुत से लोग जो दुनियावी चीजों का लालच करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने दूसरा सलातीन उसके 5 बाब में जेहाजी की कहानी पढ़ी, अलीशा और जेहाजी की। आपको पता है कि वो उसको निजात मिल गई। किसको? नमान को, जो गैर कौम का था, जो बुत परस्त था।
वो शफा लेने के लिए आया, उसको शफा मिल गई, लेकिन दुनियावी चीजों के लालच करने वाले जहाजी को पूरी उम्र के लिए कोड मिल गया, और उसकी आने वाली नस्लों को भी कोड मिल गया। दुनियावी चीजों का लालच हमें खुदा की बादशाह से दूर कर सकता है, बिल्कुल इस शख्स की तरह जो खुदावंद के पास आया। खुदावंद उसको शागिर्द बनाना चाहता था, लेकिन वो उससे दूर चला गया, हमेशा की जिंदगी से दूर चला गया। वो लिखा है कि जब उसने ये कहा तो वो गमगीन होकर चला गया। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। बहुत से लोग हम सोचते हैं जब आपको दौलत मिलती है तो हमेशा यही सोचा जाता है ना, ये मुझे खुदा की तरफ से मिली है। क्या कोई और जरिया है, कोई और सोर्सेस हैं जिसकी वजह से मुझे दौलत मिल जाती है? यस, देयर इज पॉसिबिलिटी। यीशु मसीह ने क्या कहा? दौलतमंद का आसमान की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। फिर आपका क्या ख्याल है वो नबी अकराम के बारे में? इब्राहिम दौलतमंद था, दाऊद दौलतमंद था, सुलेमान दौलतमंद था, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग बाइबल में ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास बहुत दौलत थी। यकूब के पास दौलत थी, इसहाक के पास दौलत थी। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं दौलत को खुदा से बढ़कर प्यार करता हूं तो वो मेरे लिए बुत बन जाती है। इब्राहिम की मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। इब्राहिम के पास दौलत थी, बहुत मालदार आदमी था, लेकिन जैसे ही खुदा ने कहा, जब सारा और इस इब्राहिम के दरमियान बहस तकरार हुई और उसने कहा कि इस्माइल को घर से निकाल दे, तो बाप होने के नाते वो उसको निकालने नहीं चाहता था, उसको अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन खुदा ने कहा है, लिहाजा वो दूसरी सुबह कोई देर किए बगैर खुदा ने कहा इसको बेच दे। सारा जैसे कहती है वैसे ही बात कर मान। दूसरी सुबह जल्दी उठकर सुबह सवेरे उसने निकाल दिया घर से। यानी खुदा मुझे ये कहता है जो करने को वो मेरे लिए जरूरी है। दूसरी बात, खुदा ने उससे अपने इज़ाक की कुर्बानी मांगी। एक ही इकलौता बेटा है, इस्माइल को घर से निकाल दिया है। तो अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग उसने उस सफर पर रवानगी इख्तियार कर ली जहां पर उसको अपने बेटे को कुर्बान करना था। उसने ये नहीं सोचा चले 2-3 दिन यार इसको मैंने कुर्बान करना है तो 2-3 दिन अपनी मां के साथ गुजार ले। लेकिन जो खुदा का हुक्म था कि जा कुर्बान कर, तो वो चल पड़ा। यह है, अगर मेरे पास दौलत है और मैं खुदा के अहकामात की पैरवी नहीं करता तो वो दौलत मेरे लिए बेकार है। यहां पर आप देखते हैं कि उसने कहा कि भाई तू ये दौलत तरक कर दे, मेरे पीछे हो जाए। और उसने सोचा कि ये बहुत बड़ी कीमत खुदा मांग रहा है। यीशु मुझे अपना शागिर्द बनाने के लिए बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है। कभी आपने सोचा है कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूं खुदा के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्राइस मुझे देनी पड़ती है? खुदा मुझे कह रहा है ये काम करने के लिए, लेकिन उसकी प्राइस को मैं जब देखता हूं, एनालाइज करता हूं, तो वो बहुत ही ज्यादा है, तो मैं तर्क कर देता हूं। खुदा आपसे क्या कहने का चाहता है? खुदा आपसे क्या मांगता है? खुदा आपकी जिंदगी चाहता है, आपकी दौलत पर उसका हक है। तो अगर मैं ये सोचता हूं कि बहुत बड़ी कीमत है
और मैं खुदा को तर्क कर देता हूं, तो फिर मैं किस तरह निजात हासिल कर सकता हूं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने उस दौलत को खुदा से ज्यादा प्यार किया है। ये दौलत नौजवानों को खुदा पसंद करता है, बूढ़ों को भी पसंद करता है, हर किस्म के लोगों को पसंद करता है, लेकिन नौजवान उसके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। कहते हैं जवानी के दिनों में अपने खालक को याद कर, हम उसके वो दिन करीब नहीं जिसमें तू कहेगा कि मुझे इनसे किस काम। चीजों, ये नौजवान दौलत की वजह से खुदा की बादशाह से दूर चला गया। और फिर शागिर्द क्या पूछते हैं यीशु मसीह ने? सवाल बड़ा अच्छा है। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं। और शागिर्दों ने यह सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? सवाल तो ठीक है कि अगर दौलतमंद नहीं तो फिर कौन निजात पाएगा? और उसके बाद उन्होंने जो सवाल किया, उन्होंने कहा इस पर यीशु ने उनसे कहा, देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। तमाम निचोड़ आ गया ना। उन्होंने कहा भाई फिर कौन निजात पाएगा? यानी हम अपनी कोशिशों से, यीशु मसीह ने कहा कि ये आदमियों से नहीं, ये तो खुदा ही करता है। तो आज जब मैं मुख्तलिफ काम करना चाहता हूं, मुख्तलिफ अमूर मेरी जिंदगी में आते हैं, तो मैं क्या करता हूं? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बल्कि नोट कर ले। एक लफ्ज अक्सर खादम हजरात ये कहते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, मैं खुदा के लिए काम करता हूं। नो, दैट इज नॉट राइट। मैं खुदा के लिए काम नहीं करता हूं, मुझे खुदा के साथ काम करना है। मुझे ये नहीं करना कि मैं खुदा के लिए काम करूं, दैट मीन आई विल गेट टायर्ड। लेकिन खुदा के साथ, खुदा कहता है मेरे साथ मिलके करो। यहां पर वो क्या कह रहा है? आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के साथ होता है। और जब मैं खुदा के साथ मिलकर काम करता हूं, तो दैट इज डिफरेंट देन वर्किंग फॉर गॉड। वर्किंग फॉर गॉड इज टोटली डिफरेंट देन वर्किंग विद गॉड। वर्किंग फॉर गॉड मीन कि आप उसके साथ रफाकत नहीं रखते। यू आर नॉट अ को वर्कर विद हिम, यू आर जस्ट वर्किंग एंड वर्किंग। यू गेट टायर्ड। खुदा ने क्या काम नहीं किया? आप पैदाइश की किताब में क्या पढ़ते हैं? पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, छठे दिन, और फिर पैदाइश दूसरे बाब में लिखा है कि वो काम से फारग हुआ। तो उसको कोई पैसे तो नहीं मिले, पेचेक तो नहीं मिला उसको। सेटिस्फाइड। टू आई सेटिस्फाइड विद गॉड्स वर्क। आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता। जब मैं खुदा के साथ मिलकर काम करता हूं, आप कोई भी काम करते हो, मुझे अच्छा लगता है कि लोग जब पास्टर्स के अलावा भी जिंदगी में तरक्की करते हैं। क्यों? जरूरी नहीं कि आप पास्टर की खिदमत करें, इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों? जब खुदा ने हैकल बनाने का हुक्म दिया, तो उसने कहा, मैंने बैसील और दूसरे एक और शख्स का नाम मुझे याद नहीं है, उसने कहा कि मैंने अपना रूह उनमें डाल दिया है। इस तरह पास्टर अलीशा को कहां से बुलाया गया? वो तो काम में मसरूफ था, हल जोए हुए थे, खेती बाड़ी कर रहा था। तो खुदा जताउन क्या कर रहा था? इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो दूसरे कामों में मसरूफ हैं, खुदा ने उन्हें बुला लिया। लेकिन जब आप कोई और भी काम करते हैं, तो खुदा उसमें भी बरकत देता है।
और जब आप खुदा के आपके जो कुछ कमाते हैं उसमें खुदा का अमल दखल है, तो फिर आपकी खिदमत भी उसी तरह है जिस तरह एक पास्टर की खिदमत है। मैं अपने ले मेंबर्स को बहुत अहमियत देता हूं, बहुत अहमियत देता हूं, उनकी मैं कदर इतनी करता हूं। लोग सोचते हैं शायद पादरी साहब जो है ना, ये बहुत टू लो। नो, मुझे पता है काम मैं तो नहीं करता हूं चर्च का, चर्च के काम तो वो करते हैं, मैं तो सिर्फ प्रीचिंग कर रहा हूं। सो आई नीड टू, जो भी काम उन्हें दिया गया है, मुख्तलिफ नेमतें हैं, मुख्तलिफ तरह तरह की नेमतें हैं, और हमें उन तमाम नेमतों की कदर करनी है जो भी किसी को खुदा ने दिया है। यह नहीं हो सकता कि मैं अपने मर्तबे को दूसरे लोगों से ऊंचा करूं। बस लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। और यहां पर लिखा है कि उसने कहा कि वो ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। पतरस क्या कहता है? कहता है, जवाब में उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो ली हैं, बस हमको क्या मिलेगा? क्या मेरा ये सवाल है कभी कि मैं जब यीशु की खिदमत करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? पतरस ने यहां पर कहा, उसने कहा कि हमें क्या मिलेगा, हम तेरे लिए पीछे हो लिए, सारा कुछ छोड़ दिया, सारा कुछ तर्क कर दिया। वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह के जब साथ चलेंगे तो ये जब इस दुनिया पर हुकूमत करेगा तो हम उसके वजीर होंगे, बादशाह बनेगा ये। वो किसी लालच के तहत आए थे। उन्होंने कहा, भाई हम किस लिए तेरे पास आए हैं? क्या ये आपका और मेरा सवाल है आज कि हम यीशु की खिदमत क्यों करते हैं, हम यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं, हम यीशु के साथ मिलकर क्यों काम करते हैं? इसलिए करते हैं हमें जात मिले। लेकिन यहां पर वो शिगिर्द क्या कि हमें बता कि हम क्या। तो यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, बादशाही मेरे साथ करोगे। तो जो खुदा को मानते हैं, जो खुदा के लिए सारा कुछ तर्क करने के लिए तैयार है, जिस तरह ये नौजवान तो तर्क करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। ही वांट टू होल्ड, वो दौलत को एक हाथ से और दूसरे हाथ से निजात को पकड़े हुए था। जब वक्त आया तो उसने निजात को छोड़ दिया और दौलत को पा लिया। क्या मेरा भी ऐसा रवैया है? क्या मैं भी ऐसे करता हूं? और यहां पर आपको पता चलता है कि उनसे कहा गया कि तुम जो मेरी खातिर सब कुछ छोड़ा है, तुम्हें इसका खजाना आसमान पर मिलेगा, बादशाही मिलेगी। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या मां या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। क्या मतलब? निजात पालेंगे जो लोग उसके पीछे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सी मुसीबतें सही हैं, आज़ारसानी बर्दाश्त की है, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, और उन्हें क्या कहता है कि उन्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। और जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अगली तमसील जो है उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा 20 बाब में। उसने बहुत से पाकिस्तान में लोगों को काम करने के लिए कहा, और जब वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे तो जो बाद में है उसने उसको पहले दे दिया, और वो कहने लगे नहीं भाई ये क्या है, आपने जो जिन्होंने पूरा पूरी पूरे दिन भर काम किया है, धूप सही है, उनको भी तूने उतने पैसे दे दिए, और जिन्होंने 1 घंटा काम किया तूने उनको भी उतने दे दिए। तो बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल।
मतलब ये कि जो खुदा के लिए काम करते हैं, कितनी दिलजोई से काम करते हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं, ये जरूरी है। खुदा ने आपको और मुझको बुलाहट दी है काम के लिए, बिल्कुल इस नौजवान की तरह, कि हम उसके पाकिस्तान में आकर काम करें। यीशु मसीह उसको चाहता था कि वो काम करे, उसके साथ हो, उसको पसंद करता था। यीशु मसीह को उससे दुख हुआ कि वो छोड़कर चला गया। कोई भी चीज जो आप और खुदा के दरमियान रुकावट है, उसे कभी रुकावट न बनने दे। चाहे वो आपके अपने अजीजों कारब है, चाहे आपकी अपना खानदान है, चाहे आपकी दौलत है। कोई भी चीज जो यीशु मसीह और आपके दरमियान रुकावट है, उसको तर्क कर दे। हो सकता है आपका मोबाइल हो, जो आप दिन रात उसको देखते रहते हैं। हो सकता है आपका कंप्यूटर हो सकता है आपका बेटा हो, जिसके लिए आप चर्च भी जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो नहीं जाना चाह रहा। हो सकता है आपकी बीवी हो। जो भी चीज खुदा और आपके दरमियान रुकावट का बायस है, खुदा आज इस कहानी के जरिए मुझे और आपको बताना चाहता है कि उसे तर्क कर दो, और फिर आसमान की बादशाह मिलेगी। खुदावंद आपके साथ और आपको प्रकाश से नवाजे। आमीन। हम खुदा अजीम की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने आज फिर से अपने बेटे को अपनी इलाही हिकमत और दनाई और खैर के रूप अनायत करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च किया। थैंक यू पास्टर जी, खूबसूरत कीमती बातों को जो आज फिर से आपने पाक रूह की हदायत से हम तक पहुंचाई। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे और ज्यादा अपने साथ चलने का गहरा फजल अनायत करे। और आज